तो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगा 10th की केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी जब आप उनको सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे। देखो भाई, चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मतलब कार्बन और इसके कंपाउंड्स। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। अब अगर मैं कार्बन की हिस्ट्री की आपसे बात करूं तो जो ये कार्बन वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है कार्बो, और कार्बो मतलब कोल, कोयला। तो मतलब ये कोयला का एक मुख्य घटक है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल। कोल का एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ये। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कार्बो वर्ड जो है इसका मतलब क्या है? कोल है। ठीक है, अब कार्बन का जो सिंबल होता है वो कैपिटल सी होता है, कैपिटल सी होता है। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे नेचर में और उनको हमारे साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग सिंबल दे रखे हैं जिनसे हम उनको पहचान सके या जिनसे हम उनको याद कर सकें। ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा कि जो कार्बन है वो हमारे जो लिविंग थिंग्स हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं, ये किसके बने होते हैं? ये कार्बन बेस्ड कंपाउंड के बने होते हैं। मतलब आपके बाहर, आपके अंदर, आपके आसपास 90% चीज़ें जो हैं उनमें कार्बन होता है और इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, मतलब जो कार्बन से बने हुए कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स जो होती हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं बच्चों? यूज करते हैं, वो किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, हमारे मटेरियल्स जैसे जैसे हमारे फूड मटेरियल्स में हमारी ग्रेन्स हो गए, पल्सेस हो गई, शुगर हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इन सब में कार्बन होता है। ठीक है, इन सब में क्या होते हैं? कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ तक कि हमारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे कॉटन हो गया जिसके हम कपड़े बनाते हैं, सिल्क हो गया, वूल हो गया, नाइलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, इसमें भी क्या होता है? कार्बन होता है। और फ्यूल्स जैसे लकड़ी, वुड, कोल, केरोसिन, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, है ना, इन सब में कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं। पेपर हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, लेदर हो गया, ड्रग्स हो गए, ये सब कार्बनिक कंपाउंड के बने होते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कार्बन कितना इसेंशियल रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो 90% चीज़ों में कार्बन होता है, इसलिए मैंने आपको बोला। तो कार्बन जो है ये एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कोल का। कार्बन एक नॉन मेटल है। इससे पहला चैप्टर हमने डिस्कस किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो आपको आई होप पता होगा मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। ठीक है, तो कार्बन एक नॉन मेटल है और कार्बन का सिंबल होता है कैपिटल सी। क्या होता है? कैपिटल सी। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6। अब ये एटॉमिक नंबर क्या है सर? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है, जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो पीरियडिक टेबल है, पीरियडिक टेबल जो होती है आवर्त सारणी, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, 117 एलिमेंट्स उसमें रखे गए हैं। तो उसमें से इसका एक सीक्वेंस है कि कार्बन किस नंबर पे आ रहा है। तो जैसे पहले नंबर पे हमारा हाइड्रोजन आता है, दूसरे नंबर पर हमारा हीलियम आता है ना, तीसरे नंबर पर लिथियम आता है, चौथे नंबर पर बेरिलियम आता है ना, पाँचवें नंबर पे बोरॉन आता है, छठे नंबर पे हमारा कार्बन आता है। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 6 है। इसका मतलब क्या हो गया? एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स का बना है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन हैं। ठीक है, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो तो कितना है? 6 है, और जो इसका एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 12 होता है। तो ये भी आप याद कर लेना। अब इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। वैलेंसी पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आपने 9th में पढ़ा होगा वैलेंसी क्या होता है। ठीक है, कि जो किसी भी एलिमेंट या एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करने की कैपेसिटी होती है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है, या कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर सकता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, वो उसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। उसके बाद टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट होता है कार्बन। टेट्रा का मतलब होता है 4 और वेलेंट का मतलब वैलेंसी, मतलब कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड टेट्रावेलेंट। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट स्लाइड जो है ये आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर सेकंड स्लाइड की तरफ मैंने मूव किया। सेकंड स्लाइड में आपको कार्बन की एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब जैसे मैंने
आपको इससे पहले चैप्टर में भी बताया और 9th में भी आपने पढ़ा होगा। कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जैसे NaCl बना, ठीक है, ज़रा ध्यान से देखना पेशेंस के साथ, NaCl। तो NaCl में Na क्या है, मेटल है, और Cl क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल क्या करता है, हमेशा अपने आउटर मोस्ट शेल से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है, मतलब इस पर प्लस चार्ज आता है। और नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। तो जो मेटल होते हैं जैसे सोडियम और क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, सोडियम क्या है, मेटल, ठीक है। तो अब जो सोडियम की जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और क्लोरीन की जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281 होता है। ये किसका होता है, सोडियम का। और क्लोरीन का कितना होता है, मैं इसको ब्लैंक पेज में समझा देता हूँ। सोडियम जो है, सोडियम का होता है आपका 281 और क्लोरीन का होता है 27। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। और सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब अब सबसे पहले ये समझ लीजिए, कोई भी एलिमेंट होता है ना, उसको अपना 8 पूरा करना पड़ता है। सबसे आउटर मोस्ट शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी उसको स्टेबल कहा जाएगा, है ना। इसको कहा जाता है इनर्ट गैस अरेंजमेंट, है ना। क्या बोला जाता है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। तो इलेक्ट्रॉन गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट जब इसका होगा तब इसको हम क्या कहेंगे, तब हम इसको कहेंगे कि इट्स स्टेबल नाउ, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए कोई भी एलिमेंट अपने बाहरी कक्षा से, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है। अब क्लोरीन को यहाँ पर 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए। सोडियम को यहाँ पर 8 पूरा करने के लिए 7 चाहिए। अब 7 तो वो एक्सेप्ट कर नहीं सकता, वो क्या करेगा, 1 यहाँ से डोनेट कर देगा क्लोरीन को। क्लोरीन के हो जाएंगे यहाँ पर 8 और यहाँ से 1 हटा दोगे तो सोडियम के बच जाएंगे 8। तो इस तरीके से इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इनका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ आया। अब यहाँ पर ये चीज़ समझाने से क्या फ़ायदा हुआ सर, ये चीज़ समझाने से क्या फ़ायदा हुआ कि ये चीज़ समझाने से ये फ़ायदा हुआ कि जो सोडियम और क्लोरीन है इनके बीच ये आयनिक कंपाउंड हैं, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन को लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन को देता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, देता है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और दूसरा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, ठीक है। तो एक एक्सेप्टर हो गया, एक डोनर हो गया, ठीक है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, ध्यान से देखना, इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ठीक है। इसमें डोनेट नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। किसका एटॉमिक नंबर है, कार्बन का। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी क्या होती है, वैलेंसी हो जाती है। क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है, संयोजकता हो जाती है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें। अब जो ये 4 इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे भाई, अब इसको अपना 8 पूरा करने के लिए, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 और चाहिए। 8 पूरा करने के लिए 4 चाहिए। अब ये बेचारा 4 ना तो किसी को दे सकता है, ना 4 किसी से ले सकता है, ठीक है। बस 4 जब इसको मिल जाएंगे तभी इसके 8 पूरे होंगे। तो इस कंडीशन में ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने का जो नेचर है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की जो कैपेसिटी है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब शेयर करने से जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं, शेयर करने से जो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। अब नोट करने की चीज़ यहाँ पर क्या है, कार्बन एटॉम इज वेरी स्मॉल ड्यू टू विच इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। भाई कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता और ना ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि कार्बन जो है ये बहुत छोटा एटम होता है और इसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल में इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं
वो इसके न्यूक्लियस के द्वारा स्ट्रांगली पकड़े जाते हैं, हेल्ड होते हैं। मतलब न्यूक्लियस इनको अपनी तरफ खींच के रखता है, इनको बाहर नहीं निकलने देता, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूक्लियस ने उनको अंदर से पकड़ रखा है, तो ये बाहर उनको कैसे निकलने देगा, ठीक है। तो ये इसका रीज़न हो गया, समझ आ गया होगा आई होप आपको। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की ये है, अब इसके पास क्या ऑप्शन है, अब इसके पास ऑप्शन ये है कि ये क्या कर दे कि किसी ऐसे एलिमेंट को पकड़ ले जिसको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और वो उसके साथ शेयर करके बॉन्ड बना ले, ठीक है। So it is not possible to remove and to add 4 electrons to a carbon atom to give it the inert gas electron arrangement। तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले और किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, ये पॉसिबल नहीं है। नाउ कार्बन एटम्स हैव टू एक्वायर द इनर्ट गैस स्ट्रक्चर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अब इसको अपने आउटर मोस्ट शेल में जो है इलेक्ट्रॉन गैस स्ट्रक्चर बनाना है 8 इलेक्ट्रॉन का, तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, है ना। इट इज़ डन बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही होगा। तो इसीलिए कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से जो बॉन्ड बनते हैं ना, उनको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे देखिए कार्बन है, मान लो ये कार्बन है, अब इसकी वैलेंसी 4 होती है ना, तो इसको हम इस तरीके से दिखा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कार्बन मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 3 4। अब मुझे पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी भी कितनी होती है, 4 नहीं होती, 1 होती है। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। अब ये क्या करेंगे, शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो कार्बन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर देगा, एक इसके साथ शेयर कर देगा, एक इसके साथ शेयर कर देगा और एक इसके साथ शेयर कर देगा। तो इस तरीके से बन जाएगा मीथेन, CH4 बन जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो गए जी, 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए यहाँ पर, शेयर हो गए। तो इस तरीके से शेयरिंग होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ज़रा, टेट्रावेलेंट होता है, मतलब टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 4 होती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब इसकी जगह में मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करके मैं चाहूँ तो यहाँ पर Cl लगा दूँ, है ना। यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ भी Cl लगा दूँ, यहाँ भी Cl लगा दूँ, यहाँ भी Cl लगा दूँ, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको अपना 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके साथ कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है और CCl4 बना लेता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना लेता है, ठीक है। तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इसमें सेल्फ कॉम्बिनेशन का नेचर होता है, ठीक है। किसका नेचर होता है, सेल्फ कॉम्बिनेशन का नेचर होता है। अब यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज इट्स एबिलिटी टू कंबाइन विद इटसेल्फ एटम टू एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। कार्बन के अंदर एक बहुत खास तरह की एबिलिटी होती है जो किसी भी एलिमेंट के पास नहीं होती। ये बहुत लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है, लंबी चैन बना सकता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर पेंटेन लिखा हुआ है। पेंटेन का मतलब क्या है, समझा लेता हूँ 2 मिनट में। पेंट का मतलब होता है 5। पेंट मतलब पहनने वाली पैंट नहीं होती, पेंट का मतलब होता है 5। अब यहाँ पर देखो ज़रा, और उस पर एन लगा हुआ है। अभी एन लगाने का क्या कॉन्सेप्ट है, उस पर सफिक्स लग गया, सफिक्स लग गया एन। किसी में इन लगता है, किसी में आइन लगता है। तो एल्केन, एल्किन और एल्काइन वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, पेंटेन। अब यहाँ पे कार्बन है ना, पेंटेन मतलब 5 कार्बन। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए, ठीक है। अब यहाँ से कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए यहाँ से हमें हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा, ये किसी भी दूसरे एलिमेंट को, जो भी जिसको भी ज़रूरत होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस कार्बन का 1 2 3 और 4, इस वाले कार्बन का भी 1 2 3 4, 4 वैलेंसी बन रही है। अब यहाँ पर मैंने H लगा दिया, यहाँ पर भी H लगा दिया, यहाँ पर भी H H H H H H H H H और H। तो ये 8 H और मतलब 8 हाइड्रोजन 5 कार्बन के साथ जुड़ गए, C5H8 बन गया ये। तो C5H8 किसका फॉर्मूला होता है, पेंटेन का होता है। तो जैसे एक कार्बन को क्या बोलते हैं, एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, 2 को बोलते हैं एथ, 3 को बोलते हैं प्रॉप, 4 को बोलते हैं ब्यूट, 5 को बोलते हैं पेंट,
6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं हेप्ट, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। ठीक है, तो जैसे मैथ मतलब एक कार्बन, तो एक कार्बन से जैसे हमने 4 हाइड्रोजन जोड़े तो ये बन जाता आपका CH4। ठीक है, इसी तरीके से 2 कार्बन के साथ हमने 6 हाइड्रोजन जोड़े तो ये बन जाता आपका C2H6, इसको बोलते हैं एथेन। ऐसे मैंने पेंटेन का भी आपको बताया। तो आई होप ये छोटा सा क्लास आपको समझ में आया होगा, और इस तरीके की क्लास जो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, इसमें बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं जो आप अटेंड कर सकते हो और वहाँ से अपनी नोट्स वगैरह तैयार कर सकते हो। यहाँ पर प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। और आज की इस क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।